तो क्या होता कार्यक्रम में आज बात करेंगे 1947 में हुए भारत के विभाजन की, और अगर ये विभाजन न होता तो क्या होता। स्वागत है आपका तो क्या होता कार्यक्रम में। मेरा नाम है मंजीत सहगल। हर बार की तरह एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश पहरेदार की इस खास पड़ताल में। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर 1947 में भारत का बंटवारा ना होता तो क्या होता? क्या एक ऐसा भारत जहां हिंदू मुस्लिम सिख एकजुट होकर विश्व की शक्ति बनाते? आइए आज के वीडियो में इन सभी पहलुओं पर गहराई से मंथन करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का विषय भारत के विभाजन को रोकने के वैकल्पिक परिदृश्य की पड़ताल करेगा। क्या भारत और पाकिस्तान एक नए राष्ट्र होते? क्या सांप्रदायिक तनाव कम होता? क्या क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल जाता? ये सांस्कृतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक प्रभावों को भी इस वीडियो के विभिन्न पहलुओं में हम देखेंगे। भारत का इतिहास 1947 के विभाजन के साथ एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया था। यह वह वर्ष था जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन समाप्त हुआ। दो नए राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान। लेकिन क्या होगा अगर यह विभाजन कभी ना हुआ होता? क्या होता अगर भारत एक अखंड राष्ट्र के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त करता, जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल होते? यह काल्पनिक परिदृश्य न केवल भारत की आंतरिक गतिशीलता को बदल देता, बल्कि वैश्विक भू राजनीति, सांस्कृतिक परिदृश्य और आर्थिक प्रगति को भी नया रूप देता। आज के वीडियो में हम इस वैकल्पिक इतिहास के विभिन्न पहलुओं और प्रभावों की पड़ताल करेंगे, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भू राजनीति आयाम शामिल हैं। 1947 में भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था, जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का पाकिस्तान में समावेश कर दिया गया। यह निर्णय मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के बीच गहरे वैचारिक मतभेदों का परिणाम था। द्विराष्ट्र सिद्धांत ने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों का विस्थापन, सांप्रदायिक हिंसा और अनगिनत परिवारों का बिछड़ना शुरू हुआ। लेकिन अगर यह विभाजन टल जाता तो इसके लिए कई कारकों का बदलना भी जरूरी होता। शायद गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने जिन्ना के साथ समझौता कर लिया होता, या ब्रिटिश सरकार ने एक अखंड भारत को स्वतंत्रता दे दी होती। अखंड भारत का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना पर पड़ता। भारत, जो पहले से ही विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का मिश्रण था, और भी विविध हो जाता। हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य समुदाय एक ही राष्ट्र के नागरिक होते। सांप्रदायिक तनाव जो विभाजन के बाद तेज हुआ, शायद कम होता, क्योंकि धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा ही नहीं हो पाता। हालांकि यह मानना कि सांप्रदायिक तनाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता अतिशयोक्ति होगी। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में स्थानीय नेतृत्व और हिंदू बहुल क्षेत्रों में सत्ता का संतुलन बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होता। शायद भारत को एक संघीय ढांचे की जरूरत पड़ती, जिसमें क्षेत्रीय स्वायत्तता को अधिक बढ़ावा दिया जाता। उदाहरण के लिए पंजाब, बंगाल और सिंध जैसे क्षेत्रों को विशेष दर्जा मिल जाता। सांस्कृतिक रूप से अखंड भारत में उर्दू, पंजाबी और बंगाली साहित्य और कला का और भी समृद्ध मिश्रण देखने को मिलता। बॉलीवुड, जो पहले कराची और लाहौर जैसे शहरों से प्रभावित था, शायद और भी वैश्विक प्रभाव वाला बन जाता। कराची और ढाका जैसे शहर भारत के सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में उभर सकते थे, और भारतीय सिनेमा, संगीत और साहित्य में और भी विविधता देखने को मिलती। और दोस्तों, अब बात करते हैं आर्थिक प्रभाव की। आर्थिक दृष्टिकोण से भारत एक विशाल और संसाधन संपन्न राष्ट्र होता। पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन जैसे जूट और खनिज भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करते। कराची और चटगांव जैसे बंदरगाह भारत के व्यापारिक नेटवर्क को और विस्तार देते, जिससे भारत वैश्विक व्यापार में एक और शक्ति बन जाता। हालांकि इतने बड़े विविध राष्ट्र को एकजुट रखने के लिए बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक संसाधनों की भारी आवश्यकता होती। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता, जैसे शरणार्थी संकट और बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण। अखंड भारत में यह समस्याएं और भी जटिल हो सकती थी, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक मांगों को संतुलित करना एक बड़ा काम होता। फिर भी एक एकीकृत भारत शायद तेजी से औद्योगिकरण की ओर बढ़ता। आज के भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की संयुक्त जनसंख्या लगभग 1.8 अरब है। इतनी बड़ी आबादी और मानव संसाधन के साथ भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बन सकता था।
उदाहरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में भारत का प्रभाव और भी बड़ा होता, क्योंकि लाहौर, कराची और ढाका जैसे शहर बेंगलुरु और मुंबई के साथ मिलकर नवाचार के केंद्र बन जाते। भू राजनीति के दृष्टिकोण से भी अखंड भारत का विश्व मंच पर प्रभाव अभूतपूर्व होता। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति, भौगोलिक स्थिति और सैन्य शक्ति इस एशिया का एक प्रमुख खिलाड़ी बनाती। भारत चीन संबंधों में भी बदलाव आता, क्योंकि अखंड भारत का भौगोलिक विस्तार और संसाधन चीन के लिए एक बड़ी चुनौती होते। शीत युद्ध के दौरान अखंड भारत शायद गुट निरपेक्ष आंदोलन में और भी प्रभावशाली भूमिका निभाता। भारत सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संतुलन बनाकर वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करता। इसके लिए भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर जैसे विवाद, जो दशकों तक दोनों देशों को कमजोर करते रहे हैं, शायद कभी ना उठते। हालांकि अफगानिस्तान और मध्य एशिया से सटे क्षेत्रों में अस्थिरता एक चुनौती होती। आज के पाकिस्तान के पश्चिम क्षेत्र जैसे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में विद्रोह और स्थानीय असंतोष को नियंत्रित करना भारत के लिए शायद बहुत कठिन होता। इसके लिए एक मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन और केंद्रीय स्वायत्तता का संतुलन जरूरी होता। अखंड भारत में राजनीति एकता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती। विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों को एकजुट रखने के लिए समावेशी संविधान और शासन व्यवस्था की बहुत ज्यादा जरूरत होती। शायद भारत को एक अधिक विकेंद्रीकृत संघीय ढांचा अपनाना पड़ता, जिसमें राज्यों को अधिक शक्तियां दी जाती। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसे दलों को एक साझा मंच पर आना पड़ता। यह भी संभव था कि जिन्ना जैसे नेता भारत की सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। हालांकि सांप्रदायिक और क्षेत्रीय तनावों को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल होता। उदाहरण के लिए बंगाल और पंजाब जैसे क्षेत्रों में स्थानीय अस्मिता और भाषाई विवाद उभर सकते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं सैन्य और सुरक्षा के परिदृश्य की। अखंड भारत की सैन्य शक्ति आज के भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की संयुक्त सेनाओं से कहीं बड़ी होती। एक विशाल सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ भारत क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा में एक प्रमुख भूमिका निभाता। हालांकि इतने बड़े क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए रक्षा खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ता, जिसका असर आर्थिक संसाधनों पर पड़ता। कश्मीर विवाद में भारत पाकिस्तान युद्ध, जो 1947, 1965, 1971 और 1999 में हुए, नहीं होते, जिससे लाखों जिंदगियां बचती और संसाधनों का उपयोग विकास में होता। फिर भी भारत को आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां जैसे क्षेत्रीय विद्रोह और आतंकवाद से निपटना जरूरी होता। अखंड भारत एक वैश्विक महाशक्ति होता, जिसकी तुलना अमेरिका और चीन से की जाती। इसका विशाल जनसांख्यिकीय आधार, प्राकृतिक संसाधन और भौगोलिक स्थिति इसे संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर प्रभावशाली बनाती। भारत शायद जलवायु परिवर्तन, आंतरिक अनुसंधान और वैश्विक व्यापार जैसे क्षेत्रों में अपना नेतृत्व करता। दोस्तों, आइए आखिर में बात करते हैं आज के वीडियो के निचोड़ की और निष्कर्ष की। अखंड भारत का विचार एक आकर्षक काल्पनिक परिदृश्य है। हमें इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ पर पुनर्विचार करने का अवसर देता है। यह हमें भी दिखाता है कि विभाजन से न केवल भारत की भौगोलिक सीमाओं को बदला, बल्कि इसके सामाजिक, आर्थिक और भू राजनीतिक ढांचे को भी प्रभावित किया। अखंड भारत शायद एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र होता, लेकिन इसे एकजुट रखने की चुनौतियां भी कम ना होती। आज के वीडियो में इस कहानी में हमने इतिहास से सीखने और भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा ली है। आइए, अखंड भारत का जो सपना है वो मात्र एक कहानी है, क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अस्थिरता देखने को मिल रही है, अच्छा ही है कि अगर भारत अखंड भारत नहीं बना, वरना जिस मुकाम पर आज भारत है उस मुकाम पर कभी पहुंच नहीं पाता। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आज का मंथन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के विश्लेषण और उनसे जुड़े हुए समाचार तुरंत मिल जाएं। नमस्कार।